आज 26 जुलाई है। आज भारत विजय दिवस मनाता है। विजय दिवस करगिल में हुए युद्ध की जीत के लिए मनाया जाता है। भारत ने अपनी मिट्टी को आज़ाद कराने के लिए, करगिल की उस धरती को आज़ाद कराने के लिए, पाकिस्तानी सिपाहियों और उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए भारत ने लगभग 550 के आसपास सैनिक गंवा दिए थे। भारत ने ये जो लड़ाई लड़ी, इसे दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर लड़ी गई लड़ाई माना जाता है। -10 डिग्री में भारतीय जवानों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं करगिल युद्ध लड़ा क्यों गया था? इसके पीछे पाकिस्तान का प्लान क्या था? पाकिस्तान आखिर चाहता क्या था? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मैं बताऊंगा करगिल युद्ध की कहानी। सर्दियां कम हो गई थीं। कश्मीर की ऊंची चोटियों पर सर्दियों में जमा बर्फ हल्की हल्की पिघलनी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी भारतीय सेना वापस करगिल पोस्ट पर नहीं पहुंची थी। भारत में बैठी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार लाहौर घोषणा पत्र को लेकर किसी भी हमले से बेखबर थी। मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने करगिल की चोटी को कब्जाने के लिए धावा बोल दिया था। ये हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के जिस हिस्से पर कब्जा कर रखा है, उसको किसी न किसी तरह से वो हथियाना चाहता है। यही कोशिश थी और यही साजिश थी जम्मू कश्मीर के करगिल पर हमला या घुसपैठ करने की। आप जानते हैं कि जिस समय सर्दियां बढ़ती हैं, उस दौरान भारतीय फौज करगिल जैसी ऊंची चोटियों से नीचे आ जाया करती थी और इसी का फायदा उठाया था मई में पाकिस्तान के घुसपैठियों ने। और जब पाकिस्तान की घुसपैठी और पाकिस्तानी फौज के लोग करगिल पर पहुंचे और निचली पोस्ट पर कब्जा किया, उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान की इस हरकत की खबर भारतीय एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों और सेना को मिली, भारत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दुश्मन को खदेड़ने में भारत की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 3 मई 1999 का दिन था। 5000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। 5 मई को पेट्रोलिंग पर निकले भारतीय सैनिकों को घुसपैठियों ने पकड़ लिया और उनकी हत्या कर दी। लेकिन भारत को 10 मई को पता चला कि करगिल पर दुश्मन आकर बैठा है। दिलचस्प है कि ये जानकारी लद्दाख के चरवाहों से मिली। 1998 में जब भारत और पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिए, तब दोनों ने समझौता किया था कि दोनों एक दूसरे पर युद्ध नहीं करेंगे, हमले नहीं करेंगे। और इसी भरोसे में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आराम से, चैन से बैठी हुई थी। लेकिन पता नहीं था कि दुश्मन समझौते को तोड़ेगा, वादे को तोड़ेगा और जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करने के लिए हमला करेगा। लद्दाख और सियाचिन वो घाटी है, वो क्षेत्र है जिससे भारत का जम्मू कश्मीर लद्दाख से बिल्कुल अलग हो जाता है। पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार दावा करती रही कि ये हमला उसकी सेना ने नहीं किया है, बल्कि हमले के पीछे जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्हें भारत से आजादी चाहिए। एक थ्योरी ये भी चलती रही कि पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने शरीफ को बिना बताए ही इस हमले को सिग्नल दिया था। लेकिन जब भारतीय फौज ने मोर्चा खोला तो दुश्मन को शायद ही कभी संभलने का मौका दिया। 1999 में मई में शुरू हुए इस युद्ध को 2 महीने में पूरा किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लगभग 2,500 से 3,000 सैनिकों को मार गिराया। बाकी बचे भागने को मजबूर हो गए। युद्ध में लगभग 2.5 लाख गोले दागे गए और 50,000 से अधिक बमों का इस्तेमाल हुआ। करगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन हनीफुद्दीन, कैप्टन अनुज नायर, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, योगेंद्र सिंह यादव, संजय कुमार, मेजर राजेश अधिकारी, मेजर मरियप्पन सर्वनन सहित भारतीय सेना के 527 सैनिक अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अमर हो गए। इस युद्ध में 453 आम नागरिकों की भी मौत हो गई थी। करगिल विजय दिवस पर यह थी इंडिया.com की स्पेशल रिपोर्ट। इंडिया.com देश के उन वीर शहीदों को नमन करता है जिन्होंने अपना बलिदान दिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया.com के साथ ही हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।